ना क्वेश्चन नंबर 26 का से आपका नाम सॉल्यूशन नंबर 26 क्या है, क्या लिख रहा हूँ? अ हार्ड सब्सटेंस व्हेन बर्न, जब हार्ड सब्सटेंस को आप बेंट करते हैं, प्रोड्यूसिंग ए टिंकलिंग साउंड, तो वो एक टिंकलिंग साउंड आपकी नाव देता है, प्रोड्यूस करता है। एक हार्ड सब्सटेंस है, जैसे ये, अब ये तो होगा नहीं, लेकिन ऐसे सरिया अगर ले लें थोड़ा सा, इससे कम सूट की, कम थिकनेस की, अगर उसके तो टिंकलिंग साउंड उसमें आती है, किट 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 करके जो आपका आता है टन, तो प्रिडिक्ट इट्स नेचर, इसके नेचर को आप क्या कहेंगे? सिंपल, जब आप कहेंगे देखो द हार्ड सब्सटेंस, जब है हार्ड सब्सटेंस इज अ मैटर, और हमेशा याद रखना फर्स्ट से सेकेंड ए, थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए, सेवंथ ए, एट्थ ए, ये सब क्या है? नॉन मेटल्स वाली कैटेगरी। लेकिन जो लॉन्ग पीरियोडिक टेबल में यहाँ से थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, 10, 11th का हो या फर्स्ट का हो, 12th का हो या सेकेंड का हो, ये पूरा आपका नाम बी ग्रुप आता है। इसमें मेटालॉइड्स में भी कुछ है, याद रखिएगा, क्योंकि मेटालॉइड्स की प्रॉपर्टी आपके मेटल एंड नॉन मेटल्स की तरह, तो बी ग्रुप बेसिकली हैवी मेटल्स ग्रुप होता है। इसीलिए मैंने कहा खाली किताब तक ही अपना नॉलेज सीमित मत करो। तो द हार्ड सब्सटेंस आपका हमेशा इज अ मेटल हो गया। और मेटल आर, सुनो, इनमें आवाज आती है, जैसे स्कूल की घंटी आपकी है, उसमें जब हैमर आपका यू आर स्ट्राइकिंग आपका ना बाय द हेल्प ऑफ द हैमर, तो उससे आपकी साउंड, तो दैट प्रॉपर्टी इज सोनोरस आपका ना। एंड प्रोड्यूसिंग, जो उसने लिखा आपका ना, देखो दिस वेयर दैट इज दिस टिंकलिंग साउंड, ये हो गया व्हेन बेंट। सॉल्यूशन नंबर आपका 27, व्हाट इज द यूनिट ऑफ द परसेंटेज मास? परसेंटेज मास की यूनिट क्या होती है आपका ना, देखो दिस, तो इसका मतलब इट हैज नो यूनिट। इसके आपने 3 फॉर्मूले जो मैंने बताया था, इट इज सिंपली अ रेशियो, इट्स सिंपली अ रेशियो। जैसे आपने क्या था, मास ऑफ दिस इज इक्वल टू मास ऊपर आपका ना मास ऑफ सॉलिड ऊपर मास आपका ऑफ सॉलिड इंटू 100 जो आपने किया था, वो आपका वो बना। तो ये सिंपली आपका रेशियो में आपका होता है। सॉल्यूशन नंबर आपका ना 28, हाउ विल यू जस्टिफाई दैट रस्टिंग ऑफ आयरन इज ए केमिकल चेंज? इधर ना देखो, दिस इज आयरन, जब एयर और वाटर के साथ आपका नाम रिएक्शन करता है तो ये आपका रस्ट बन जाता है आपका, देखो दिस रस्टिंग हो गया। और रस्टिंग का अगर कोई आपको कहे कि इसका केमिकल फॉर्मूला या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, केमिकल मत बोलिए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? वैसे अगर आप केमिकल फॉर्मूला भी बोल सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। इसका फॉर्मूला अगर याद करो क्या था, Fe2O3, और आपका ये दिस ट्वाइस H2O, या ट्वाइस की जगह में आप N या X भी लिख सकते हैं। ये अब आपने क्या बोला, देखो, हाउ विल यू जस्टिफाई दैट रस्टिंग ऑफ आयरन इज ए केमिकल चेंज? आपको यहाँ दिखा दिया, देखो आपका ना दिस, तो ना दिस रस्ट, ये दिस रस्ट इज व्हाट, Fe2O3 इनटू नंबर ऑफ वाटर, आपका नाम दिस इज दिस, तो it can not be removed from the surface of matter. Rusting को रीजन है, eating up of matters जिनको आप कहते हैं आपका ना, देखो दिस इज तो the surface of the matter by any means.
उसकी एज को कट शॉर्ट कर दे रहा है आपका, देखो ना। तो फॉर्मूला ऑफ रस्ट आपका ये आपने देख लिया आपका ना, देखो शो दैट आयरन हैज, अब देखो दिस ना, तो नाउ फॉर्मूला ऑफ रस्ट शोज, ये आपको खुद ही दिखा रहा है अपना, देखो दिस इज कि द आयरन हैज अंडरगो गॉन अ केमिकल रिएक्शन। दुकानों में आपने देखा क्या कढ़ाई कैसे चमकती है, हाँ हाँ, लेकिन घर लाते हैं उसमें क्या हुआ, थोड़ा भी पता चला आपने खाना बनाया और कढ़ाई में पानी रख दिया और आप चल दिए 2-4 दिनों के लिए, आप जैसे आएंगे तो उसमें जो फ्लेकी ब्राउन सब्सटेंस जो बन जाता है, दैट फ्लेकी ब्राउन सब्सटेंस इज नोन एज रस्ट आपका नाम है। सॉल्यूशन नंबर 29 की अगर बात करते हैं तो देखो क्या है, क्लासिफाई द फॉलोइंग इनटू एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड द मिक्स ऑफ एलिमेंट। ये कह रहा है मार्बल क्या है, मत कार्बन, एयर क्या है, गोल्ड क्या है, ब्रास क्या है। मार्बल फर्स्ट हम ले रहे मार्बल, क्योंकि मार्बल बेसिकली आपका क्या होता है, कंपाउंड, जो आप अपने घरों में लगाते हैं। आजकल टाइल्स लगाते हैं, टाइल्स लगाने से आपने देखा होगा आपके घरों में मार्बल पहले लगाते थे, कभी भी सी पेजिंग नहीं होती थी आपका ना। तो मार्बल आपका क्या कंपाउंड है, इसके अंदर क्या क्या होता है आपका, ऑक्सीजन होती है, नाइट्रोजन गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड आपकी होती है आपका देखो, और हाइड्रोजन आपका ETC। तो मार्बल इज ए कंपाउंड आपका हो गया। दूसरा गोल्ड, गोल्ड का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, एलिमेंट अपना, ये आपका क्या है, AU है, और ये आपका एलिमेंट है। और थर्ड एयर और ब्रास, ब्रास का मतलब कॉपर और प्लस, और कॉपर प्लस टिन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, कॉपर प्लस टिन अगर हो जाएगा ब्रॉन्ज, होमोजेनियस सॉलिड मिक्सचर है, याद रखिए, होमोजीनियस सॉलिड मिक्सचर है, ये आपको पता होना चाहिए इसका नाम। एंड सॉल्यूशन नंबर आपका देखो ना 30, गिव द नेम ऑफ द मोस्ट abundant and the next abundant element in the earth's crust। तो मोस्ट abundant का मतलब जानते हैं, हमारे लिए क्या सबसे जरूरी है, तुम्हारी नानी, ऑक्सीजन, और नेक्स्ट मोस्ट एबंडेंट कंप्यूटर डिजिटाइजेशन कह रहे, इसमें आपका नाम सिलिकॉन। ये हो गया। तो ये आपके 1 मार्क्स के मैंने आपको एक्स्ट्रा में आपके एनसीईआरटी के अलावा 30 क्वेश्चंस आपके वेरी शॉर्ट में आपका लिखा है। इसके बाद आएगा आपका नाम शॉर्ट आंसर टाइप, इसके बाद शॉर्ट आंसर टाइप, इसका मतलब शॉर्ट आंसर टाइप का मतलब जिसमें आपका 7 या 8 लाइन में आप जवाब देंगे। उसके बाद फिर आएगा लॉन्ग आंसर टाइप, अब सवाल जस्ट दुगना कर दो उसका। और इसके बाद आएगा कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस, इनमें आपका असर्शन रीजन आपका एक क्वेश्चन जरूर होगा, हाफ ईयरली हो या आपका एनुअल हो, वो चाहे 9th का हो चाहे वो 10th का हो। एक क्वेश्चन आपका इसका आएगा, एक क्वेश्चन दूसरा जो आएगा केस स्टडी का आएगा। केस स्टडी में भी आपका पैसेज बेस्ड क्वेश्चन हो, एनालाइज बेस्ड लर्निंग जिनको आपका कहते हैं, या तो
या आपका वैल्यू बेस्ड आपका हो आपका ना देखो, और इसके बाद फिर आपका हॉट्स आपके आते हैं जो क्रिटिकल एंड लॉजिकल लर्निंग्स जिनमें आपका आता है। तो वैल्यू बेस्ड को आपका बेसिकली इनोवेटिव थिंकिंग भी कहते हैं, और ये आपका केस स्टडी आपका एनालिसिस बेस आपका ये हो गया। ये एक दो क्वेश्चन तो इसमें से जरूर आने पैसेज जैसे दिया 4 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन, उनके जवाब आपने लिख लो। तो पहले आप इसको निपटाइए, कहीं जाना है